कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म कीन तस फल चाखा। जनन जन्म मरण जस अपजस, लाभ हान विधि हाथ। गीता में जो उपदेश है कि कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म करने के लिए सत्य निष्ठा फंडामेंटल राइट, तुम्हारी सिर्फ ड्यूटी है कर्म करने की। कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसके लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? जस अपजस लाभ हान जन्म मरण ये विधाता के हाथ में है, कर्मों के विधि के अनुसार है और ये परिणाम सबको प्राप्त होता है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, लाभ है तो हानि है, जस है तो अपजस है। इसकी चिंता मत करो। जीने की जो आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है जीने की, जीवन की आवश्यकताएं क्या है? तो ये जीने के लिए परमात्मा की कृपा, परमात्मा प्रकृति और पृथ्वी की आवश्यकता है। परमात्मा की जरूरत हो तुम, परमात्मा की कृपा हो, प्रकृति की जरूरत हो, पृथ्वी की जरूरत हो, उसी की जरूरत हो, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जीने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता तुम्हारी परमात्मा प्रकृति और पृथ्वी से ही पूरी होती है। कृपा का पर्याय है जो ये कृत है, कृत तुम्हें प्राप्त है, कर्म जो तुम्हें प्राप्त है, जिसके तुम माध्यम हो, कारण नहीं हो कर्म के। जो पृथ्वी के रूप में, परिणाम के रूप में प्राप्त है, पृथ्वी शांति है, यानी परमात्मा की जो कृपा है, जिसके लिए तुम्हारा जीवन है, जीवन जीने की आवश्यकता है, उस परमात्मा के स्वरूप को, स्थिति को प्राप्त करना है। यानी पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी शांति है, ये धरा है, धरती है, क्योंकि उसे धारण करती है परम शक्ति को, कृपा को, और ये इसी पर धारा प्रवाहित होती है, वो ऊर्जा, वो शक्ति। तुम्हारा संबंध दया के आधार पर, दास और स्वामी, जो देने वाला है, जो दया करके दे रहा है, परमात्मा प्रकृति पृथ्वी, उससे संबंध, या तुम्हारा संबंध तुम्हारी बराबरी से, जिसकी तुम आवश्यकता को पूरा करो, तुम्हारी आवश्यकताओं को वो, जिसका वादा इरादा तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इसलिए मित्रता बराबर का संबंध, बराबरी का, चाहे वो किसी देश से हो या किसी व्यक्ति संस्था से हो। इसलिए तुम्हारा प्रकृति की सुंदरता की स्थिति को बनाने के लिए, शांति की स्थिति को बनाने के लिए
यही सत्य है, यही सत्यनिष्ठा है, यही कर्तव्य निष्ठा है। भारत की परंपराएं ही पूरे जगत की परमात्मा का संविधान है। शरीर के विज्ञान को जान करके संसार के संपूर्ण विज्ञान को, संपूर्ण संविधान को, संपूर्ण लक्ष्य को, संपूर्ण अर्थ को प्राप्त करने की ये व्यवस्था है, भारत की परंपराएं। लेकिन आज की स्थिति में जो तुम्हारी अवस्थाएं आयुर्वेद है, खान पान आहार से ही स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो इस वनस्पतियों के द्वारा ही इसे ही तुम आहरण करते हो, इन्हीं के द्वारा तुम्हारी व्यवस्था स्वास्थ्य सही होगा। न्याय व्यवस्था समाज के द्वारा, समाज से ही अन्याय होता है, इसलिए समाज से ही तुम्हारी न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी, न्याय मिलेगी। आज तुम जरूरत बन गए हो, तुम्हारी आवश्यकता जीने की है, इसलिए कि तुम नेताओं की, प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत को पूरा करने के लिए तुम्हारे जीने की आवश्यकता है। तुम्हारी आवश्यकता वही पूरा कर सकते हैं जिनकी आवश्यकताएं कम से कम हो, और जिनकी आवश्यकताएं ही बहुत ज्यादा हैं वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जो मुस्लिम का मजहब है, मान्यताएं हैं, वो पूरे विश्व पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं कि उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए लोग जिए, उनके ही मजहब को स्वीकार करे, वही इस धरती पर रहे, इस धरा पर रहे। और वही क्रिश्चियन की मानसिकता है कि उनकी जरूरतें अगर आप पूरा कर सकते हो, उनकी लिए तभी तुम आवश्यक हो, तुम्हारा जीना आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारे जीने की कोई जरूरत नहीं है, जीने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो धर्म की जरूरत है जानने समझने की, परंपराओं की, वो तुम्हारे जीवन के लिए संविधान है। संपूर्ण उद्देश्य को पूरे जगत के लिए ये संविधान है, प्रकृति के लिए है, धरती के लिए है, अंतरिक्ष के लिए ये संविधान परमात्मा का ही ये संविधान है। ये जो संविधान की संविधान से ये देश चलेगा, इस संविधान में फंडामेंटल राइट, आरक्षण, ये भारत की परंपराओं का संविधान नहीं है। भारत की संविधान सुरक्षित के लिए है, आरक्षित के लिए नहीं। तुम्हारी शांति अवस्था में तुम्हारा आहार विहार ऐसा हो जो तन मन चित्त बुद्धि को शांति कर दे, प्रकृति में शांत स्थापित कर दे, प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखे। ये तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए ये फंडामेंटल राइट की बात हमारा ये भारत की परंपराएं नहीं, कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी की बात करती हैं। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा धन विद्या धन है, गौ धन है, अन्न धन है, परिवार धन है, समाज धन है, सेवा ही धन है,
प्रेम ही धन है, लेकिन ये धन आज तुम्हारे पास नहीं है। धन वही होता है जिसका तुम उपयोग करते हो, जिसे कि तुम आहार में लेते हो, व्यवहार में लेते हो। लेकिन आज ये रुपया जो कागज का है, जिसे तुम ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना इसे खाकर तुम्हें जीवन जी सकते हो, तो ये सब तुम्हारी आवश्यकताओं को, जो अनावश्यक है, उन आवश्यकताओं की तरफ तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे विचार, तुम्हारे लालच पैदा किए जा रहे हैं कि जिससे तुम बीमार हो जाओ। बीमारग्रस्त बनाने के लिए, विवादग्रस्त बनाने के लिए, बेईमान बनाने के लिए, बेरोजगारी पैदा करने के लिए आज अमेरिका की ही केंद्र में अमेरिका है पूरे विश्व की, कि जो उसकी जरूरत को ना पूरा करे, उसको जीने की जरूरत नहीं है, और देशों में कर रहा है। इस तरह से पूरे विश्व में ऐसी स्थिति, गृह युद्ध की स्थिति, इस महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार तभी है, भ्रष्टाचार का मतलब यही है कि जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जिसके लिए तुम्हारी आवश्यकता है जीने की, जो आचरण होना चाहिए, उस आचरण को ना करके उसके विपरीत आचरण ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ही रावण है, भ्रष्टाचार ही अपराध का कारण है, बीमारी का कारण है, विवाद का कारण है, अपराध का कारण है, बेरोजगारी का कारण है, और ये खूब फल फूल रहा है। इसलिए अगर जीने की आवश्यकता समझते हो, तो तुम्हारी जीवन की आवश्यकताएं सिर्फ भारत की परंपराएं से ही पूरी होंगी। जय श्री राम।